नमस्कार। इससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें मैंने बताया था कि बिहार सरकार का वो प्लान अगर फेल हो जाएगा तो बिहार में शराब चालू करने के सिवा बिहार सरकार के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही फेल होता हुआ दिख रहा है। तो बिहार सरकार को अब क्या बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए? टर्म एंड कंडीशन जो भी हो, क्या चालू कर देना चाहिए? क्योंकि अब जो सामने आया है ये चौंकाने वाली बात है, ये परेशान करने वाली बात है, ये हैरान करने वाली बात है। और इसी में कुछ लोग करोड़पति हो रहे हैं और कुछ लोग कंगाल हो रहे हैं। बिहार प्रशासन का ये तैयारी था, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर पे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखेंगे कि कोई भी अवैध शराब लेकर बिहार में एंट्री ना हो, न जल मार्ग से, न थल मार्ग से, न आसमान से। लेकिन ये क्या, इनकी जो सोच थी कि कोई 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या ट्रक से लेकर आएगा उसको पकड़ेंगे, कोई ड्रोन से लेकर आएगा उसको भी पकड़ लेंगे, या फिर कोई नदी के रास्ते लेकर आएगा उसे भी पकड़ लेंगे। लेकिन ये क्या हो गया? ये तो सबको हैरान कर रहा है। ये जो तस्वीर सामने आया है ये सचमुच परेशान करने वाली है। समझिए कि जब रेलवे कर्मचारी, क्योंकि रेलवे के कॉलोनी से जो शराब बरामद हुई है और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि चंदौली अलीनगर से रेलवे कॉलोनी से शराब बरामद हुई है जिसे बिहार भेजा जाना था। अब समझिए कि अगर रेलवे कर्मचारी रेल के द्वारा बिहार में शराब भेजेगा तो बिहार सरकार क्या करेंगे? आप बिहार प्रशासन क्या रेलवे को जब्त कर कर थाना ले जाएंगे? अगर ले जाएंगे तो तैयार हो जाइए एक भारी भरकम क्रेन के साथ, क्योंकि आपका प्लान, आपका ऑपरेशन शुरू होने से पहले तरीका बदल दिया गया। मतलब ये कि ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले लगभग फेल हो चुका है। अब बिहार सरकार के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसे ही कहते हैं कि बिहार सरकार और बिहार प्रशासन डाल तो जो शराब बेचने वाला है वो पात, यानी इनकी तैयारी से वो 100 कदम आगे। ये सोचते हैं और वो अपना रास्ता बदलकर चल देते हैं। कैसे होगा सुधार? और अगर नहीं होगा, क्योंकि दिख नहीं रहा है, अगर सुधार होना होता तो 9 वर्षों का वक्त कोई छोटा नहीं होता है। और अब 9 वर्ष ही नहीं कहा जाएगा, अब 9.25 वर्ष कहा जाएगा। कोई छोटा वक्त नहीं होता है। लेकिन ना तो बिहार में कोई सुधार हुआ और ना ही लगाम लगा, बल्कि ये मामला और उलझता चला गया। सिर्फ शराब ही नहीं, ड्रग्स, समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक चीज बिहार में पांव फैला रहा है। और बड़े बड़े लोग इसमें सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कैसे नेता लोग इसमें हाथ साफ कर रहे हैं। मतलब शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए, तिजोरी भरने के लिए ये तरीका बहुत आसान है। तो सवाल यह है बिहार प्रशासन से कि आपका जो लक्ष्य था कि हम हर प्रयास करेंगे, हम समझते हैं कि आपका प्रयास शुरू होने से पहले फेल हो चुका है। तो अब प्रयास करके भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर 100% में आप 25% रोक भी लें तो 75% का क्या करेंगे आप? और ऐसा नहीं है कि पिछले 9 वर्षों से, जब से शराबबंदी हुई है, तब से आप रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं ना, चाहे जैसे भी। और आगे आप तरीका बदलेंगे, ईमानदार हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? कौन लेगा गारंटी?
कोई है तो उसको सामने लाइए कि जो ये गारंटी लेके बिहार में जितने भी थाना इंचार्ज हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी चौकीदार है, वो सब ईमानदार हो जाएगा और शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लेगा। कोई है, कोई डेटा तो शेयर कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ऊपर की कमाई ऐसा है ना कि जैसे जो कोई व्यक्ति अगर ब्याज पे पैसे देता है और मूल्य जैसे 1,000 रुपये ब्याज पे दिया तो उसका मूल्य अगर 10 रुपये हुआ तो 10 रुपये मिलने की खुशी में वो 1,000 रुपया भूल जाता है कुछ देर के लिए। वही हाल है इन पुलिस वालों का, कुछ और अधिकारियों का ऊपरी कमाई कमाने का। इतने खुश होते हैं ये, तो ये संभव नहीं लग रहा है। लेकिन किसी को अगर लगता है कि वो इस पे लगाम लगा लेंगे तो लगाइए, अच्छी बात है, लगनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। देखिए, हमने कभी भी किसी भी वीडियो में, किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा है कि बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को शराबबंदी हटाकर शराब चालू कर देना चाहिए। नहीं, सरकार को प्रयास करना चाहिए इस पे लगाम लगे। सरकार का जो लक्ष्य था नशा मुक्त बिहार, बहुत अच्छी बात है, हमने इसका समर्थन किया। लेकिन जो हालात हैं वो हालात देखकर तरस आता है कि क्या ये बिहार सरकार का लक्ष्य था कि बेचने वाले मालामाल करोड़पति और पीने वाले का घर जमीन सब चला जाए। कारण महंगी, आदत से लाचार हैं, छूटता नहीं है और यहां कई गुना रेट बढ़ गया है। और ऐसे लोग जब गलत तरीके से एंट्री करवाएंगे तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि अगर बिहार सरकार को साम दंड भेद सब कुछ करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है तो जीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जनता की बात को समझिए। जनता के जो मन में है, कुछ लोगों का, सब नहीं ऐसे हैं, कुछ लोग जो आपको बताते भी हैं कमेंट के माध्यम से या जैसे भी, तो जनता के मन में जो है उसको भी समझना होगा ना। आप अचानक से कैसे खाने पीने की चीजों पे बैन लगाकर आप कानून लागू कर देंगे, बैन कर देंगे, तो रिजल्ट यही होगा जो आज बिहार का है। लेकिन अगर आप लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, यानी हर तरफ से लोगों को आप अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, समझाएंगे, उनको बताएंगे, तो बिहार में शराबबंदी सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ है ही नहीं, आसानी से हो सकता है। लेकिन जब तक, अभी पिछले दिनों कल ही हमने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो वो शराब के बारे में ऐसे बखान कर रहा था, नीतीश कुमार के बारे में भी क्या क्या गलत शब्दों का उपयोग किया, मतलब ऐसे बखान कर रहा था जैसे वो शराब नहीं अमृत है। वो कहता है कि पिएंगे, जेल हो या जो भी हो, पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो जहां ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लोगों का कोई आपको विकल्प देना होगा। विकल्प नहीं देंगे तो परिणाम यही होगा जो आज बिहार के अंदर है। तो जो लोग चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो, वो खुलकर सामने आए और बताएं कि आपके पास क्या विजन है। प्रशांत किशोर ने कह दिया, बाकी किसी दल ने स्पष्ट नहीं किया कि विजन क्या है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है और आप पब्लिक हैं, आपका भी मर्जी है। जिसे चाहेंगे उसको वोट दीजिए, उसकी सरकार बनेगी। और आप जो चाहेंगे, जिस तरह का आवाज उठाएंगे, उसी तरह का सरकार काम भी करेगी और सरकार को करना ही पड़ेगा।